बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 6 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ये इन सभी नंबर्स के हमने HCF फाइंड करने हैं। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 6 एंड 9। पहले हम इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। पहले लिखेंगे 6, इसको करेंगे 3 पे डिवाइड, 2 3 6 1 2 2। ये 6 के फैक्टर्स आ गए। इसके बाद 9 के निकालेंगे 3 और यहाँ पे 3 3 3 9 1 3 3। ये 9 के फैक्टर्स आ गए। यहाँ पे अब हम 6 के फैक्टर लिखेंगे और यहाँ पे 9 के फैक्टर लिखेंगे और जो बिल्कुल एक जैसे होंगे उनको हम ऐसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 9, यानी 6 और 9 में से कॉमन फैक्टर क्या निकला है 3। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वो ही हमारा HCF होता है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 25 एंड 45 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 5 5 25 5 1 5 15 3 45 5 3 15 1 5 5। यहाँ पे 25 बराबर और ये 25 के फैक्टर लिखेंगे, ये वाले 5 ज़रब 5 और फिर 45 बराबर इसके फैक्टर लिखेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 5 और जो सेम एक जैसे होंगे उनको हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 45। ठीक है, वो लिखना है तब भी ठीक है, ना लिखे तब भी ठीक है, जस्ट इतना भी लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू ये वाला 5 और HCF फिर क्या होगा 5। इसके बाद पार्ट नंबर 3 18 एंड 28। 9 2 18 3 3 9 1 3 3। 14 2 28 7 2 14 1 7 7। 18 बराबर इसके फैक्टर लिख देंगे 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और 28 बराबर ये वाले इसके फैक्टर लिख देंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 7 और जो कॉमन होंगे बिल्कुल एक जैसे होंगे उनको हम सर्कल कर देंगे। फिर लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू ये वाला 2 और HCF भी क्या होगा 2। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 5 30 एंड 60। 5 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये 1 5 5 ही रहेगा और 30 की 15 2 30 5 3 15 1 5 5 और 60 की 30 2 60 15 2 30 5 3 15 1 5 5। अब यहाँ पे हम 5 लिख के बराबर इसके फैक्टर लिख देंगे, 30 बराबर ये 30 के जो फैक्टर आए वो लिख देंगे और 60 बराबर ये 60 के जो फैक्टर आए हैं वो सारे लिख देंगे। अब इन तीनों में से जो सेम होंगे उनको हम ऐसे सर्कल करके ऐसे मिला देंगे, ये तीनों में कॉमन है। फिर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 5 और HCF भी क्या होगा 5। इसके बाद है पार्ट नंबर 5 14 28 एंड 112। 14 की सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 7 2 14 1 7 7। फिर 28 की 14 2 28 7 2 14 1 7 7। फिर 112 की 56 2 112 या फिर 5 2 10 एक कैरी इधर चला जाएगा, ये 12 बन जाएगा 6 2 12 2 2 4 एक उधर चला जाएगा 16 बन जाएगा 8 2 16 1 2 2 4 2 8 7 2 14 1 7 7। अब यहाँ पे हम 14 बराबर ये 14 का फैक्टर लिख देंगे, फिर 28 बराबर लगा के ये 28 के फैक्टर लिख देंगे और ये 112 के फैक्टर लिख देंगे। ये वाले जो सारे फैक्टर्स आए हैं इनके सामने लिख देंगे। अब हमने इन सब में देखना है कि कॉमन क्या है जो तीनों में हो। तो सबसे पहले ये 2 है तीनों में, इसको हम मैच कर देंगे। इसके बाद 7 है तीनों में तो हम इनको मैच कर देंगे। इसके बाद हमने लिखना है कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू, अब इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, दोनों लिख देने हैं 2 ज़रब 7। तो इसका HCF कितना होगा 7 2 14। इसके बाद है पार्ट नंबर 6 36 54 एंड 108। सबसे पहले 36 की तर्जीह करेंगे 1 2 2 एक कैरी उधर 16 बन जाएगा 8 2 16 9 2 18 3 3 9 1 3 3। फिर 2 2 4 एक कैरी इधर चला जाएगा, ये बनेगा 14 7 2 14 9 3 27 3 3 9 1 3 3। फिर 108 की करेंगे 5 2 10 4 2 8 2 2 4 एक कैरी उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 14 7 2 14 9 3 27 3 3 9 1 3 3। इसके बाद हमने इन सब के फैक्टर्स लिख देने। ये 36 लिखेंगे, इसके सामने इसके फैक्टर लिख देंगे, फिर 54 के आगे उसके सारे फैक्टर लिख देंगे, फिर 108 के आगे उसके सारे फैक्टर लिख देंगे। अब देखेंगे इन तीनों में जो चीज सेम है। तो पहले है 2, इसको हम मैच कर देंगे, फिर है 3, इसको मैच कर देंगे और अगेन 3 है, इसको भी मैच कर देंगे। अब यहाँ पे हमने लिखना है कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे। ठीक है, तो HCF कितना होगा 2 3 6 6 3 18। HCF क्या आ जाएगा 18। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमने इनके भी फैक्टर्स ही निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे मेथड कौन सा यूज होगा लॉन्ग डिवीजन का। तो चलिए ये इसको शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 है 110 एंड 170।
ठीक है, तो हमने क्या करना है, बड़े नंबर को अंदर रखना है, छोटे नंबर पे इसको डिवाइड करना है। 170 को अंदर रखेंगे, 110 को बाहर रखेंगे। 110 को 1 से ही जरब देंगे, फिर ही वो 170 से कम आएगा। अगर 2 से जरब दे देंगे तो वो 170 से बढ़ जाएगा, जो कि हम तकसीम में नहीं करते। 110 को 1 से जरब दी, 110 आ जाएगा। 0 में से 0 निकाला 0, 7 में से 1 निकाला 6, और यहाँ भी 1 में से 1 निकालो 0 बचेगा, वो हम नहीं लगाएंगे। ये बन गया 60। अब हमने ये जो 110 था इसको अंदर रख लेना है। ठीक है, 60 1 60, 110 में से 60 माइनस करेंगे तो 50 बच जाएगा। अब हमने ये वाला जो 60 है इसको अंदर रख लेना है। 50 1 50, 60 में से 50 निकालो 10 बचेगा। अब हमने ये वाला जो 50 है इसको अंदर रख लेना है। 10 5 50, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आखिरी जो हमारा तकसीम करने वाला नंबर होगा वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे वो क्या है 10, HCF इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 104 एंड 234, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे, छोटे नंबर को बाहर रखेंगे। 104 को हम देंगे 2 से जरब, वो आता है 2 4 8, 2 0 0 2 1 2, 208 आता है, जो कि 234 से बहुत कम है। हम 3 से जरब देकर अगर देखें तो वो फिर बढ़ जाएगा, इसलिए हमने फिर 2 वाला ही लिख लेना है। 104 जरब 2, ये आ जाएगा 208। 14 में से 8 निकालो 6, 2 में से 0 निकालो 2, और 2 में से 2 निकालो 0, जो कि हम लिखते नहीं। फिर हमने ये 104 अंदर रख लेना है। 26 को हमने जरब देनी है 4 से, यहाँ पे 6 4 24, 4 लगाएंगे 2 कैरी करेंगे, 4 2 8 जमा 2 10, 104 बन जाएगा। यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब हमारा HCF इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला 26। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 400 एंड 3996, बड़ी वैल्यू को अंदर रखेंगे, छोटी वैल्यू को बाहर रखेंगे। अब ये जो छोटी वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 हर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि 3996 के करीब करीब नंबर कौन सा आ रहा है। तो जब हम 400 को 9 से जरब दें, 9 0 0 9 0 0 9 4 36, 9 से जरब दें तो 3600 आता है। अगर हम 10 से देंगे तो वो 4000 हो जाएगा, जो कि इस वैल्यू से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने ये 9 वाला नंबर ही लिखना है। यहाँ पे लगाएंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 3600। 6 में से 0 निकालो 6 आ जाएगा, 9 में से 0 निकालो 9 आ जाएगा, 9 में से 6 निकालो 3 आ जाएगा। अब हमने ये 400 अंदर रख लेना है और 396 पे इसको तकसीम करना है। 396 को 1 से ही जरब देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 396। 10 में से 6 निकालो 4, इधर बच गया था 9, 9 में से 9 निकालो 0, इधर बच गया था 3, 3 में से 3 निकालो 0, यानी सिर्फ आता है 4। फिर हमने ये जो 396 है इसको अंदर रख लेना है और 4 पे इसको डिवाइड करना है। ये हो जाएगा 9 4 36, यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, 6 नीचे आ जाएगा, 9 में से 6 निकालो तो 3 बच जाएगा, फिर 9 4 36, और ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली 99 मल्टीप्लाई बाय 4 करके पूरा पूरा 396 लिख के इसको कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट नंबर है जो डिवाइड करने वाला, वो क्या है 4। तो हमारा HCF इक्वल्स टू क्या होगा, 4 ही होगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 32 96 256। अब इसमें 3 वैल्यूज आ गई। 2 वैल्यूज में तो करना इजी होता है, बड़ी को अंदर रखते हैं, छोटी पे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाए तो हमने सबसे बड़ी को अंदर रखना है, उससे छोटी वाली वैल्यू पे डिवाइड करना है। फिर इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद उसको हमने इस पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 256 को अंदर रखेंगे, 96 पे डिवाइड करेंगे। 96 को देंगे 2 से जरब, 6 2 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी करेंगे, 9 2 18 जमा 1 19, ये आ जाएगा 192। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 192। 6 में से 2 निकालो 4, 15 में से 9 निकालो 6, 1 में से 1 निकाला 0, वो हम लिखेंगे नहीं। आगे हमने इसे 96 को अंदर रख लेना है, 64 1 64 आ जाएगा। तो 6 में से 4 निकालो 2, 9 में से 6 निकालो 3। अब हमने इस 64 को 64 को अंदर रख लेना है, 32 पे डिवाइड करना है, 32 2 64। तो यहाँ से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आखिरी डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है, 32। तो अब हमने इस नंबर को इस नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हमने एक 32 अंदर रख दिया, एक 32 पे इसको डिवाइड किया, 32 1 32, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा HCF क्या है, इक्वल्स टू 32। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 5 30 168 288। 288 को अंदर रखेंगे, 168 पे डिवाइड करेंगे, इसको 1 से तरफ दी तो 168 ही आ जाएगा। 8 में से 8 निकालेंगे 0, 8 में से 6 निकालेंगे 2, 2 में से 1 निकालेंगे 1। 168 को अब अंदर रखेंगे, 120 पे डिवाइड करेंगे, 120 को 1 से तरफ दी 120 ही आ जाएगा। 8 में से 0 निकाले 8, 6 में से 2 निकाले 4, 1 में से 1 निकालेंगे 0, वो हम लिखेंगे नहीं।
अब हम इस 120 को अंदर रख लेंगे। 48 2 96। जब हम 48 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आता है, 8 2 16, 6 लगाएंगे, एक कैरी करेंगे, 4 2 8 जमा 1 9 बन जाएगा। तो ये 96 लिखेंगे। 10 में से 6 निकालें 4, यहाँ पे बचेगा 11, 11 में से 9 निकालें 2। और अब हमने इस 48 को अंदर रख लेना है। 24 2 48। तो यहाँ से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास आखिरी नंबर आया है। हमने अभी इस 30 को अंदर रखना है, इस 24 पे डिवाइड करना है। 24 1 24, 30 में से 24 निकालो 6। अब इस 24 को अंदर रख लेंगे, 6 4 24, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा आखिरी नंबर क्या है डिवाइड करने वाला, 6। तो हमारा HCF भी कितना होगा, 6। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 6, 80 215 245 एंड 74। अब इसमें 4 वैल्यूज आ गई हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू इसको अंदर रखेंगे, उससे छोटी वैल्यू जो उस पर डिवाइड करेंगे। 245 को देंगे 2 से ज़रब, 5 2 10, 0 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 4 2 8 जमा 1 9, 2 2 4, यह आ जाएगा 490। यहाँ पे लिखेंगे 0 में से 0 निकालें 0, 12 में से 9 निकालें 3, 6 में से 4 निकालें 2। अब ये 245 को अंदर रखेंगे, इस पे तकसीम करेंगे। 230 1 230 आ जाएगा। 5 में से 0 निकाले 5, 4 में से 3 निकाले 1, 2 में से 2 निकाल दे 0, वो हम लगाएंगे नहीं। 230 रखेंगे आगे। फिर 15 को 15 से ज़रब दें तो 225 आता है, जो कि 230 से कम है। 16 से देंगे तो वो बढ़ जाएगा। 15 को 15 से ज़रब दे, 5 5 25, 5 लगाएंगे, 2 कैरी करेंगे, 5 1 5 जमा 2 7 बन जाएगा। 1 5 5 1 1 1, 5 7 5 12, 2 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 1 जमा 1 2 बन जाएगा। 15 को 15 से ज़रब देने पर आता है 225, वो हमने लिख दिया। 230 में से 225 माइनस कर देंगे, 5 बच जाएगा। अब ये 15 को हम अंदर रखेंगे, 5 3 15, तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। अब ये जो हमारा आखिरी नंबर आया है तकसीम करने वाला, वो है 5। अब इस 5 पे हमने ये 215 को तकसीम करना है। 215 को अंदर लिखेंगे, 5 पे तकसीम करेंगे। 215 अंदर लिखा, 5 पे तकसीम करना है। अब 4 5 20, 20 21 में से 20 निकालो, 1 ऊपर से आया 5, 5 3 15, तो ये खत्म हो गई तकसीम। इसका भी इधर जवाब आता है 5। अब हमने जो आखिरी नंबर रहता है ये वाला 80, इसको अंदर रखना है, इस 5 पे तकसीम करना है। 80 को अंदर रखेंगे, 5 पे तकसीम करेंगे। 5 1 5, 8 में से 5 निकालो 3, ऊपर से आया 0, 5 6 30, ये भी पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बचता है, आखिरी तकसीम करने वाला नंबर 5। तो हमारा HCF कितना होगा, 5। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स। कोई से भी 2 प्राइम नंबर का HCF क्या आएगा, ये हमने बताना है। क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कोई से 2 प्राइम नंबर, तो हम अपनी मर्जी से प्राइम नंबर्स क्या ले लेंगे, 5 एंड 7। 7 को अंदर रखेंगे, 5 पे तकसीम करेंगे, 5 1 5, 7 में से 5 निकालो 2, तो फिर अब ये 5 अंदर रख लेंगे, 2 2 4, 5 में से 4 निकालो 1 बचेगा। ठीक है, अब हमने इस 2 को अंदर रखना है और इस 1 पे तकसीम करना है। 1 को 2 से ज़रब दी, 1 2 2 आएगा, तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे HCF कितना आ रहा है इसका, 1। यानी कोई से जो 2 प्राइम नंबर हमने लिए हैं 5 एंड 7, इसका HCF कितना है, 1। क्वेश्चन नंबर 4, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 कैन बी ग्रेटर देन 8। वो कहता है कि 8 और 64 का जो HCF आएगा, क्या वो 8 से बड़ा हो सकता है या नहीं, हमने ये बताना है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, इसकी वजाहत भी करनी है। सबसे पहले यहाँ पे अब हम 8 और 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 2 8, 2 2 4, 1 2 2, इधर से 3 2 6, 2 2 4, 1 2 2, एक कैरी चला जाएगा, 12 बनेगा। 6 2 12, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 1 2 2। अब हमने 8 और 64 के बराबर इनके जो आए हैं फैक्टर्स आए हैं, ये वाले, ये सारे लिख देने हैं। ठीक है, और इसके बाद जो सेम एक जैसे होंगे उनको हमने सर्कल कर देना है ऐसे। इसके बाद हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर HCF क्या होगा, 2 2 4, 4 2 8 बन जाएगा। अब इसका जो कंक्लूजन है वो हमने यहाँ पे लिख देना है। द HCF ऑफ 8 एंड 64 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8, यानी कि 8 और 64 का HCF 8 से बड़ा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलीजे हैज 16 साइंस बुक्स, 28 मैथ बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। शी वांट्स टू पैक these books equally without mixing the books and with no leftover। अच्छा जी, अलीजे के पास 16 साइंस की बुक्स, 28 मैथ की बुक और 30 इंग्लिश की बुक्स हैं। वो इन तमाम बुक्स को बराबर पैक करना चाहती है, बगैर बुक्स को मिक्स किए हुए और बगैर कोई छोड़े हुए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज। अब हमने वो नंबर बताना है जितनी बुक्स पैकेज में रखी जा सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बुक्स ऑफ साइंस इक्वल टू 16, फिर मैथ की 28 है और इंग्लिश की 30 है।
अब इन तीनों नंबर्स की हमने करनी है फैक्टराइजेशन। 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 1 2 2, 14 2 28, 7 2 14, 1 7 7, 15 2 30, 5 3 15, 1 5 5। इसके बाद अब यहाँ पे हमने 16 के, 28 के और 30 के जो फैक्टर आए हैं वो हमने इनके सामने लिख देने हैं और फिर देखना है कि तीनों में कौन सा सेम एक फैक्टर है। जो होगा उसको हम सर्कल कर देंगे। फिर लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू, ये जो आया था कॉमन सब में वो लिख देंगे 2 और HCF भी क्या होगा 2। शी कैन पैक 2 बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट, वो हर सब्जेक्ट की 2 किताबें पैक कर सकती है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। छठी क्लास के 50 बच्चे हैं, 7वीं के 70 हैं और 8वीं के 80 बच्चे हैं। A teacher wishes to arrange them in equal number of students in each row। अब जो टीचर है वो इन तमाम बच्चों को एक कतार में बराबर नंबर में या बराबर तादाद में इनको अरेंज करना चाहती है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज्ड इन अ रो, वो नंबर बताना है कि एक एक रो में कितने कितने बच्चे आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो हमें वही चीजें लिख लेनी है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 50 हैं, ग्रेड 7 के 70 हैं और ग्रेड 8 के 80 हैं। तो इसके बाद हमने इन तीनों नंबर्स की करनी है फैक्टराइजेशन। 2 2 4, एक कैरी चला जाएगा 10 बनेगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, फिर 3 2 6, एक कैरी चला जाएगा 10 बनेगा, 5 2 10, 7 5 35, 7 1 7, 4 2 8 और सिफर ऐसे ही, 2 2 4 सिफर ऐसे ही, 1 2 2 सिफर ऐसे ही, 5 2 10, 1 5 5। अब हमने ये जो 50 70 और 80 के जो फैक्टर्स आए हैं ये वाले, इन तमाम को हमने इन नंबर्स के आगे लिख देना है। 50 के ये वाले फैक्टर हैं, 70 के ये आए हैं और 80 के ये सारे हैं। और अब हमने देखना है कि तीनों में कौन सा फैक्टर सेम है। जो सेम होगा उसको हम ऐसे सर्कल कर देंगे या फिर मैच कर देंगे। इधर 2 था, इसको सर्कल कर दिया, फिर यहाँ पे 5, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो हमने इन तीनों को मिला देना है। तो यहाँ पे अब हमने कॉमन फैक्टर लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 2 और 5 इसके कॉमन फैक्टर है। तो फिर HCF क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 10, ये हमारा HCF होगा। हर कितार में वो 10 बच्चे अरेंज कर सकते हैं। लास्ट पे सिंपल अब हमने यही लिख देना है। सो 10 स्टूडेंट्स अरेंज्ड इन ईच रो। इसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन 7, अ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड। लंबा कितना है रूम, 10 मीटर 15 सेंटीमीटर और चौड़ा कितना है, 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। अब जो रूम का फर्श बनाना है उसमें स्क्वायर टाइल्स भी यूज करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज। अब हमने वो लेंथ लंबाई जो है फाइंड करनी है जो कि एक बड़ी से बड़ी टाइल की हो सकती है जिसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना लेंथ ऑफ रूम। लेंथ कितनी थी, 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। पहले अब हम इन दोनों को सेंटीमीटर में करेंगे, एक तो ऑलरेडी है, दूसरा भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में मीटर को चेंज करने के लिए जो भी जितना भी वैल्यू दी होती है मीटर की उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 ضرب 100 और साथ में सेंटीमीटर लगा देंगे, अब प्लस 15 सेंटीमीटर कर देंगे। इनको ज़रब देंगे, ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर प्लस 15। जब इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1015 सेंटीमीटर। इसी तरह जो विड्थ ऑफ रूम है इसमें भी हमने इन दोनों को सेंटीमीटर में बनाना है। 8 मीटर है, 8 को 100 से ज़रब दे देंगे, ये 800 सेंटीमीटर बन जाएगा। और यहाँ पे जमा 80 है, जब इन दोनों को जमा करेंगे ये 880 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व और निकालेंगे अपना HCF। तो 1015 को अंदर रखेंगे, 880 पे डिवाइड करेंगे, इसको 1 से ज़रब देंगे, 880 ही आ जाएगा। 5 में से 0 निकालो 5, 11 में से 8 निकालो 3, इधर बच गया 9, 9 में से 8 निकालो 1। अब इस 880 को अंदर रख लेंगे, 135 को देंगे हम 6 से ज़रब। जब हम 135 को 6 से ज़रब देते हैं तो ये आता है 810। 0 में से 0 निकालेंगे 0 आ जाएगा, 8 में से 1 निकालेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा, वो हम लिखते नहीं। अब हमने 135 को अंदर रख लेना है और 70 पे तकसीम करना है। 70 1 70, क्योंकि 70 2 140 हो जाएगा, जो कि 135 से बढ़ जाएगा, वो हमने नहीं लेना। 70 1 70, 135 में से 70 माइनस करें, ये आएगा 65। इसके बाद 70 को हम ले आएंगे अंदर और 65 पे करेंगे डिवाइड। 65 1 65, 70 में से हम 65 को जब माइनस करेंगे ये आ जाएगा 5। अब हमने इसे 65 को अंदर रख लेना है। 5 13 65, ठीक है, 13 5 65 होता है, 13 के टेबल में आता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना है, 5। और लास्ट पे हमने लिख देना है द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर। आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अगर आज की वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज।